हिस्ट्री एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कल्चरल आइडेंटिटी है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए। इट समराइजेस कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं या वो कैसे इंसान हैं। एंड दैट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट हिस्ट्री फॉर मी। एवरीबडी एंड एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री। बट आज हम बात करने जा रहे हैं, गेस व्हाट, दुनिया के सबसे महानतम इतिहास वाले देश भारत के सबसे महानतम इतिहास वाले राज्य राजस्थान के सबसे महानतम इतिहास वाले क्षेत्र मेवाड़। आई मीन इमेजिन अ कम्युनिटी जो पिछले 1400 सालों से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्टेंस को कायम रख पाई है बाय यूजिंग द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, मोरल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स जो उनके संस्थापक ने 1400 साल पहले ही सेट करे थे। एंड वाइल रेजिस्टिंग टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर्स, वे चाहे अरब्स हों, तुर्क्स हों, मुगल्स हों या ब्रिटिश, मेवाड़ फॉट देम ऑल। जय एकलिंग जी की। एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूं टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज द महाराणास, जहां मैं आपके समक्ष लाने वाला हूं मेवाड़ के इन 1400 सालों का ग्लोरियस इतिहास थ्रू द एरा ऑफ देयर 10 डिफरेंट लीडर्स। और आज इसी कड़ी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इन द एपिसोड 1, द फर्स्ट एकलिंग दीवान ऑफ मेवाड़, बापा रावल। चैप्टर 1, द राजपुत्र। महारावल काल भोज बापा, बट नोन एज बापा रावल, इन्होंने ही मेवाड़ के इस ग्लोरियस इतिहास को एस्टेब्लिश किया था। बॉर्न इन 713 AD, एक्चुअली चित्तौड़ हमेशा से बापा रावल के पास नहीं था। उस वक्त चित्तौड़ पे शासन था मौर्य वंश के शासक मान मौर्य का। प्रेजेंट डे उदयपुर के पास देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नागदा, जहां पर बापा रावल के पिता नागादित्य का राज था। इसी लीनेज में एक प्रतापी राजा गोहिलादित्य हुए थे, जिनके कारण इस वंश का नाम गोहिल वंश पड़ा, जो ही आगे चलकर सिसोदिया राजपूत वंश बना। एक षड्यंत्र के तहत बापा के पिता नागादित्य की हत्या कर दी गई थी। जब उनके माता सती होने पधारे तो बापा की कम उम्र के कारण वे उन्हें नागदा के वनों में एक ब्राह्मणी को सौंप गए थे। बापा का बचपन इन्हीं जंगलों में बीता और यहीं पर वे महर्षि हारित से मिले, जिससे उनके भाग्य में चित्तौड़ के योग की स्थापना हुई। हारित ऋषि से ही बापा ने वेद, राजनीति व अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया। और इस समय की एक कथा भी बहुत प्रचलित है। पालक पापा वनों में गाय चराया करते थे, लेकिन जब वे वापस लौटते थे तब गाय के थन में दूध नहीं मिलता था। इसका पता लगाने के लिए जब उन्होंने गाय का पीछा किया, दैट्स व्हेन ही फाउंड अ डिवाइन साइट। वह गाय एक शिवलिंग पर अपने दूध से अभिषेक कर रही थी। ये वही स्थान है जहां आज श्री एकलिंगनाथ जी महादेव का मंदिर स्थित है। श्री एकलिंगनाथ जी के ही आशीर्वाद से और हारित ऋषि के सहयोग से बापा चित्तौड़ को मान मौर्य से जीतते हैं और मेवाड़ की स्थापना करते हैं। और तब राजकुमार कालभोज बनता है महारावल बापा। चैप्टर 2, द महारावल। यह तो हुई बापा के चित्तौड़ पहुंचने तक की कहानी। और अब हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने मेवाड़ को इतना महान कैसे बनाया। यहाँ बापा ने मेवाड़ की गादी संभाली ही थी कि अरब एक्सपेंशन भारत की दहलीज पर आ चुका था। अरब कैलिफेट के जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने अनेक असफल प्रयासों के बाद आखिर सिंध के राजा दाहिर को हरा सिंध पर कब्जा कर लिया था। तब बापा रावल ने बिना कोई समय गंवाए इस हमले को ऐसा जवाब देने की तैयारी शुरू करी जिससे अगले 500 सालों तक किसी इन्वेडर की हिम्मत नहीं हुई भारत की ओर देखने की भी। और हो भी क्यों ना, इट वॉज अ ब्रिलियंट प्लान एंड अ ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। बापा रावल ने सबसे पहले एक हिंदू अलायंस बनाई, जिसमें उन्हीं की तरह दूसरे पावरफुल राजपूत राजा थे, जैसे मालवा के राजा नागवट प्रतिहार और दक्षिण से जयसिम्हा चालुक्य। सिंध में इस वक्त तक कासिम एक और जागीरदार जुनेद अल मरी को वहां का संरक्षक बना जा चुका था। 8th सेंचुरी में प्रेजेंट डे मंडोर के पास में बापा रावल और उनके 6-7 हजार राजपूतों ने करीब 60,000 अरबों से न केवल युद्ध किया बल्कि उन्हें हराया भी। जुनेद अल मरी का सर बापा ने स्वयं काटा और वहां बगदाद में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या राजा दाहिर की ही बेटियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए करवाई और अपने पिता का बदला पूरा करा। एंड बापा रावल डिडंट स्टॉप देयर। वे अरबों को अरब तक खदेड़ते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने अफगानिस्तान के सलीम को हरा गजनी पर कब्जा कर लिया था। पापा का खौफ इतना था कि सलीम ने खुद अपनी बेटी की शादी पापा से करवाई थी। एंड स्ट्रेटजी वॉज नॉट ओवर येट। अरब से चित्तौड़ लौटते हुए बापा ने थोड़ी थोड़ी देर पर मेवाड़ के थाने और चौकियां तैनात कराई ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को पहले ही रोका जा सके। और इसलिए आज पाकिस्तान के पूरे शहर
रावलपिंडी का नाम भी बापा रावल के नाम पर ही है। तो कुछ इस प्रकार महारावल कालभोज बापा ने मेवाड़ के इस वेलरिस इतिहास की स्थापना करी थी। उनके इन्हीं विनिंग कैंपेन्स की वजह से अगले 500 सालों तक भारत किसी भी इन्वेजन से बचा रहा था। बापा रावल अपने वंश के प्रथम ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने सोने के सिक्के मिंट करवाए थे। बापा रावल की एकलिंग जी में पूर्ण आस्था थी। वे तो सदा एकलिंग जी को ही मेवाड़ का राजा मानते थे और स्वयं एकलिंग दीवान या मंत्री होकर काम करा करते थे, जिस प्रथा को उनके वंशजों ने भी भली भांति निभाया। कंक्लूजन, द राष्ट्रपिता डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू अपनी बुक महाराणा में बापा रावल के लिए लिखते हैं कि वैसे तो किसी राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र व्यक्तियों से कहीं अधिक विराट व उच्च इकाई है। परंतु यदि इस देश का कोई राष्ट्रपिता की उपाधि देनी ही है तो वे केवल बापा रावल हो सकते हैं। ऑनेस्टली इट्स अ शेम कि बापा रावल जैसे इस महान व्यक्तित्व को हमारे मानस से जैसे मिटा ही दिया गया हो। इस नई सीरीज से मेरा यही प्रयास है कि मैं ऐसे और अज्ञात महापुरुषों को आपके सामने ला सकूं। सो इस नई सीरीज द महाराणास का एपिसोड 1 आपको कैसा लगा, टेल मी इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस महान वंश की पूरी कहानी बहुत जल्द आपके समक्ष लाने वाला हूँ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड जय एकलिंग जी की।